क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और आई वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर समथिंग दैट एक्चुअली मैटर्स। हम अक्सर पूछते हैं कि जेंजी को अपने देश की परवाह क्यों नहीं है, बट यस्टरडे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट प्रूव दैट दे डू केयर। वे जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठाने पहुंचे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात रखने के लिए। उनके हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन था, तिरंगा था, और उनकी मांग सिर्फ इतनी सी थी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उन्हें जस्टिस और जवाबदेही मिले। दे वेयर नॉट देयर टू क्रिएट चॉस, दे वेयर देयर टू बी हर्ड। लेकिन जब युवा पीसफुली अपनी बात रखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या उनकी आवाज़ का जवाब लाठी चार्ज, टीयर गैस और डिटेंशन होना चाहिए। आर नॉट आस्किंग फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, दे आर आस्किंग फॉर बेसिक फेयरनेस। ये किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज़ अबाउट पीपल। ये उन छात्रों की बात है जो अपने फ्यूचर और अपनी मेहनत के लिए जवाब चाहते हैं। इफ़ स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स इज़ नॉट पैट्रियोटिज्म, देन व्हाट इज़? देशभक्ति सिर्फ झंडा उठाने या नारे लगाने तक सीमित नहीं है। रियल पैट्रियोटिज्म इज़ कैरिंग अबाउट योर कंट्री एंड आस्किंग क्वेश्चन व्हेन समथिंग फील्स रॉन्ग। द लीस्ट वी कैन डू इज़ लिस्टन, नॉट इग्नोर। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ जवाब देने वालों में नहीं होती है, बल्कि सवाल पूछने वालों में भी होती है। तो अगली बार अगर आपसे कोई युवा सवाल पूछे तो उसे चुप कराने से पहले एक बार सोचिए, आर द पीपल आस्किंग क्वेश्चन द प्रॉब्लम, और इट्स अ प्रॉब्लम दैट नोबडी वांट टू आंसर। क्योंकि सवाल पूछना देश के खिलाफ